नवरात्रि में घर पर कैसे करें सरल रीति से माताजी का हवन, जानिए। पुराणों के अनुसार हवन अथवा यज्ञ भारतीय परंपरा अथवा हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्मकांड है। कुंड में अग्नि के माध्यम से देवता के निकट हवि पहुंचाने की प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं। हवि, हव्य अथवा हविष्य वे पदार्थ हैं जिनकी अग्नि में आहुति दी जाती है, जो अग्नि में डाले जाते हैं। हवन कुंड का अर्थ है हवन की अग्नि का निवास स्थान। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात इस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, काष्ठ इत्यादि पदार्थों की आहुति प्रमुख होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके आसपास किसी बुरी आत्मा इत्यादि का प्रभाव है तो हवन प्रक्रिया इससे आपको मुक्ति दिलाती है। शुभकामना, स्वास्थ्य एवं समृद्धि इत्यादि के लिए भी हवन किया जाता है। नवरात्रि के पावन पर्व पर अष्टमी नवमी तिथि को हवन करने का विशेष महत्व है। अतः अगर आप घर पर ही सरल रीति से हवन करना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके लिए लेकर आए हैं आसान तरीके हवन करने की विधि। इस सरल हवन विधि द्वारा आप अपने पूरे परिवार के साथ यज्ञ हवन करके नवरात्रि पूजन को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। कितना बड़ा हो हवन कुंड? तारांकन प्राचीन काल में कुंड चौकोर खोदे जाते थे। उनकी लंबाई चौड़ाई समान होती थी। यह इसलिए कि उन दिनों भरपूर सुविधाएं प्रयुक्त होती थी। घी और सामग्री भी बहुत होमी जाती थी। फलस्वरूप अग्नि की प्रचंडता भी अधिक रहती थी। उसे नियंत्रण में रखने के लिए भूमि के भीतर अधिक जगह रहना आवश्यक था। उस स्थिति में चौकोर कुंड ही उपयुक्त थे। पर आज संविधा, घी, सामग्री सभी में अत्यधिक महंगाई के कारण किफायत करती पड़ती है। ऐसी दशा में चौकोर कुंडों में थोड़ी ही अग्नि जल पाती है और वह ऊपर अच्छी तरह दिखाई भी नहीं पड़ती। ऊपर तक भरकर भी वे नहीं आते तो कुरूप लगते हैं। अतएव आज की स्थिति में कुंड इस प्रकार बनने चाहिए कि बाहर से चौकोर रहें, लंबाई चौड़ाई गहराई समान हो। हवन के धुएं से प्राण में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। हवन के माध्यम से बीमारियों से छुटकारा पाने का जिक्र ऋग्वेद में भी है। हवन के लिए आम की लकड़ी, बेल, नीम, पलाश का पौधा, कलीगंज, देवदार की जड़, धूल की छाल और पत्ती, पीपल की छाल और तना, बेर, आम की पत्ती और तना, चंदन की लकड़ी, तिल, जामुन की कोमल पत्ती, अश्वगंधा की जड़, तमाल यानी कपूर, लौंग, चावल, ब्राह्मी मुलेठी की जड़, बहेड़ा का फल और हरे तथा घी, शक्कर, जौ, तिल, गुगल, लोभान, इलायची एवं अन्य वनस्पतियों का बूरा उपयोगी होता है। हवन के लिए गाय के गोबर से बनी छोटी छोटी कटोरियां या उपले घी में डुबोकर डाले जाते हैं। हवन से हर प्रकार के 94% जीवाणुओं का नाश होता है। अतः घर की शुद्धि तथा सेहत के लिए प्रत्येक घर में हवन करना चाहिए। हवन के साथ कोई मंत्र का जाप करने से सकारात्मक ध्वनि तरंगित होती है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। अतः कोई भी मंत्र सुविधानुसार बोला जा सकता है। ऐसे करें हवन। हवन करने से पूर्व स्वच्छता का ख्याल रखें। सबसे पहले रोज की पूजा करने के बाद अग्नि स्थापना करें। फिर आम की चौकोर लकड़ी लगाकर कपूर रखकर जला दें। उसके बाद इन मंत्रों से हवन शुरू करें। ओम आग्नेय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवताम्यो नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा, स्वधा नमस्तुति स्वाहा, ओम ब्रह्मामुरारी त्रिपुरांतकारी भानु क्षादी भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रे शनि राहु केतो सवे ग्रहा शांति कर स्वाहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीय मामृतात् मृत्युंजय नमः स्वाहा। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्थार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। हवन के बाद गोला में कलावा बांधकर फिर चाकू से काटकर ऊपर के भाग में सिंदूर लगाकर घी भरकर चढ़ा दे, जिसको बोली कहते हैं। फिर पूर्ण आहुति नारियल में छेद कर घी भरकर लाल तूल लपेटकर धागा बांधकर पान, सुपारी, लौंग, जायफल, बताशा, अन्य प्रसाद रखकर पूर्ण आहुति मंत्र बोले। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण्य मुदच्यते पुंस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव विशिष्यते स्वाहा। पूर्ण आहुति के बाद यथाशक्ति दक्षिणा माता के पास रख दें। फिर परिवार सहित आरती करके अपने द्वारा हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें, क्षमा मांगें। तत्पश्चात अपने ऊपर किसी से 1 रुपया उतरवा कर किसी अन्य को दे दें। इस तरह आप सरल रीति से घर पर हवन संपन्न कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।